वाह जी वाह! दोस्तों, सबसे पहले मुझे एक आपसे बात पूछनी है कि जैसे अपनी सगी बहन के पास लड़का अपनी बीवी को ले जाए, तो क्या वहाँ कोई ऐसी रस्म नहीं होती है जैसे चंबा वाली सिस्टर ने किया? बस जानना था मुझे कि गोद में नारियल रखना, ये रखना, सूट देना और कुछ शगुन देना, इस प्रकार की रस्में सगी बहनें नहीं करती हैं का? बाकी बहुत अच्छा किया जो तुमने चंबा वाली दीदी का प्यार मोहब्बत यहाँ जनता के सामने लाया और कुछ लोगों के मुंह पे ऐसे तेज वाला थप्पड़ लगाया हैं। कहने को सगी हैं, बड़ी हैं और लखा कमाने वाली हैं। तुमसे लाख गुना अच्छा तो चंबा वाला दीदी है। खून का रिश्ता नहीं है पर खून से बढ़ के है। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आ चुकी हूँ मैं आज का ये रंगारंग कार्यक्रम लेके। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज का ये रंगारंग कार्यक्रम और व्यक्त करती हूँ अपने जज्बात। तो जी, पहली बार मिलने पर उन्होंने दिया मुझे शगुन, एक नए रिश्ते की शुरुआत। बग्गे के साथ तो ये रिश्ता बहुत दिनों से था, पर बग्गी के साथ हो रहा है एक रिश्ते की नई शुरुआत और 3 नकली रिश्तों का द एंड। मेरी तरफ से ये बहुत अच्छा है और इन्होंने जो किया है बहुत अच्छा किया है। ऐसे बनावटी रिश्ते एक तरफा ढूंढने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। मैं ये नहीं कहती कि उन रिश्तों के साथ आप बदतमीजियाँ करें, पर उन रिश्तों के साथ बस जो फॉर्मेलिटी होती है आपके साथ वही निभाएं। बदले में आपको जो मिल रहा है वही दें। लल्लो चप्पो ही करके आप लल्लो चप्पो ही करके दिखाई दें। इससे ज़्यादा वो डिज़र्व नहीं करते हैं, तो उनको आपको देना भी नहीं है। पूरी बात हम करेंगे। शुरू करते हैं पहली बार से। पहली बात यह है कि भाई बग्गा गाड़ी में पीपी में बैठ के जाते हुए दिखाता है, गुड मॉर्निंग वगैरह करता है। ठीक है बग्गा, तुम्हारा गुड मॉर्निंग, लेकिन भाई साहब बीवी के साथ जो तुमने कांड किया वो दोबारा आप वीडियो में ना ही करें। एक दूसरे की टांग खींचनी है, चिढ़ाना है, लड़ाई झगड़े करने हैं, ऑफ कैमरा कर लें। अपनी बीवी के लिए और नए नए आप जगह जगह पे ना ये षड्यंत्र ना खड़े करवाएं, क्योंकि ऑलरेडी आपके लिए तमाम षड्यंत्र खड़े हैं। आपकी माँ, आपकी दोनों बहन और गंदे अड्डे वाले। तो कम से कम आपको अगर अपनी बीवी से, ठीक है यार, हरदम प्यार दुलार लुलू लुलू नहीं हो सकता है, आपस में गहमा गहमी हो भी, कहना सुनना भी होगा, पर तुम हस्बैंड रहो यार। हस्बैंड वाली लड़ाइयाँ झगड़ा करो, सास ना बनो। सास की कमी आइनों के समय बग्गी को है, लेकिन तुम सास बन के करोगे, ये हमको ना बर्दाश्त नहीं है दोस्तों। तो हम तुमसे यही कहेंगे कि तुम बहुत सही जा रहे हो। मैं नहीं करी अपनी बहनों से नफरत करो, माँ से नफरत करो। अपना जो फ़र्ज़ है निभाना है, निभाओ। अगर तुम्हारा दिल गंवारा करता है बहनों के प्रति, भले ना निभाना, लेकिन मम्मी अगर तुमको 2 तमाचे भी जड़ दें तो भी तुम निभाना। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी माँ है और उन्होंने तुमको पैदा किया है। यही सबसे बड़ा एहसान है। मैं नहीं कहूँगी कि उनके साथ तुम बदतमीज़ी करना, वो भले कर दें, उनके कर्मा तो उनके साथ, तुम्हारे कर्मा तुम्हारे साथ, लेकिन बहनों से एक उचित दूरी बना के रखना, क्योंकि उचित दूरी है बेहद ज़रूरी। और कोरोना काल में ये हर जगह लिखा होता था 2 गज की दूरी है ज़रूरी। मैं कहूँगी कि अपनी बहनों से 2 कोस की दूरी है ज़रूरी, मन से। वैसे तो तुम्हारी खोपड़ी बैठी रहेगी, कतई वहाँ से हटने वाली है नहीं। तो अगर हम ये कहें कि भाई तुमको मुक्ति मिल जाएगी, तो देखो भाई, मुक्ति तो नहीं मिल पाएगी। ये बंदी तुम्हारी खोपड़ी पे ही रहने वाली है। कब तक रहेगी ये मुझे नहीं पता है, पर हाँ, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि भैया अपना ना थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट बनाओ और अपनी बीवी का भी। उसको ऑन कैमरा ना बेचो। तुम्हारे वीडियो के व्यूज़ आ रहे हैं, तुम नॉर्मल चीज़ें दिखाओ, जो दिखाते हो अपना रूटीन शेयर करो। हाँ, कोई ज़्यादा लल्लो चप्पो कर रहा है, ज़्यादा खून पी रहा है, तो उसके बारे में स्पष्ट बोलो, टॉन्टबाजियाँ ना मारो। सौ की सीधी बात, नक्को बकवास, जैसे तुम्हारी बीवी स्पष्ट बोलने में बिलीव करती है। नो इफ़ नो बट, ओनली बग्गी की बातें एकदम स्पष्ट, वही ज़्यादा ज़रूरी है कि स्पष्ट तरीके से बोलो। टारगेट करो, सुनाओ, टॉन्टबाजियाँ करो, ये सब तुम्हारी बहनों के काम है, उनको करने दो, तुम कतई ना करो और ना ही अपनी बीवी से ये करवाओ। मैं बस यही कहना चाहूँगी। तो बग्गा अपनी पिप में बैठ के बोलता है कि देखो मैं सच में काम करने जा रहा हूँ और कोई आज ड्राइंग लेके आएगा, फिर बोला मैप लेके आएगा। मतलब ये होता है ना कि यार एक लेआउट होता है कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ कितने मीटर का लंबाई चौड़ाई और कहाँ कहाँ बनेगा, कितनी मोटी परत रहेगा। शायद इसको किसी खड़ंजे या सड़क का कुछ मिलने वाला है प्रोजेक्ट, तो उसके रिगार्डिंग दौड़ी भागी कर रहा है। अच्छी चीज़ है अगर तुमको ऐसा कुछ काम मिल जाता है। अगर ये कर सकते हो तो करो, इसके अलावा कुछ और भी काम करो जिसमें तुमको डेली काम हो। भले एक वो परचून की शॉप हो, अच्छी जगह पे हो, और आजकल शॉप की जगह पे आप बड़ा भी कर सकते हो, आइसक्रीम पार्लर भी खोल सकते हो उसी में,
और भी चीज़ें कर सकते हो तमाम ऐड ऑन करके, है ना। तो ऐसा कुछ काम कर लो जिसमें डेली हो। अब ये कब मिलेंगे कब नहीं मिलेंगे, उसमें कितने लोग और होंगे ऐड ऑन, तो उसमें कितने कितने लोगों कितना कितना पैसा कमाया जाएगा। तो कुछ और नया सोचो जो आसानी से कर सको, जिसमें आपका डेली ना दैनिक दिनचर्या हो एक, मेरा मानना यही है। बाकी ठीक है, अगर तुम अपनी जनता के साथ इस तरीके से बताना चाहते हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, तुमने बताया। अब काम धाम करो, दिखाओ करके, और किसी को दिखाने से ज़्यादा फोकस करो कि तुमको उसको बेनिफिट मिले। दिखावे वाली चीज़ चलो ठीक है, जनता पूछना चाह रही, क्योंकि अभी तक उसने झूठ फरे भी देखा है तो जनता को बिलीव नहीं हो रहा है, उसके लिए उसको प्रूफ चाहिए। तो वो विश्वास तुम्हें कमाना पड़ता है, बनाना पड़ता है। अगर तुमने कमा लिया, बना लिया तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा हो जाएगा, मैं तो यही कहूँगी। फिर भाई इतना सब कुछ होने के बाद हम आते हैं बग्गी पर। तो बग्गी अपनी कुर्ती उर्ती पहन के बैठी हुई होती है और बताती है शुरू, इसने एक स्पष्ट भी कर दिया कि अगर आप मुझे प्यार दोगे तो अब मुझे प्यार चाहिए, और मैं प्यार की भूखी हूँ। एक टाइम पे मैं बहुत टूट गई थी, पर अभी मैंने अपने आप को संभाला है, सजोया है। बहुत अच्छा किया बग्गी, तुमने अपने आप को संभाला, संवारा, स्ट्रॉन्ग बनाया। इस वक्त की ये बहुत ज़्यादा डिमांड थी, और रोने से कुछ नहीं होता, किसी की लल्लो चप्पो करने से कुछ नहीं होता है, उनके आगे हाथ जोड़े बिछे रहो तो भी कुछ नहीं होता है। क्योंकि बिछने से भी देखो, लोग तुमको अपना बिछौने समझ लेते हैं और रगड़ के चले जाते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट बेहद है ज़रूरी। तो अब जहाँ पे तुम हो वो बहुत अच्छी चीज़ है। पर हाँ, अगर हस्बैंड ज़्यादा तुम्हारे विरोध में जाके ऐसी क्लिप डालते हैं तो वो मना करो। वो अच्छा देखो, वो अच्छी चीज़ें नहीं दिख रही हैं तुम्हारे लिए, और मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा है, जनता को भी नहीं अच्छा लग रहा है कि भाई ये क्या है। और भी आप मौके दे रहे हैं दूसरे लोगों को कहने को, वैसे भी उनके पास बहुत मटेरियल है तुम्हारे बारे में, और अगर ऐसा मटेरियल देना है तो फिर बेकार है यार। तो थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट जगाओ। आते हैं वो जो रितिका दीदी, रितिका नाम है ना चंबा वाली बहन के लिए, आई थिंक, और अगर मैं नाम भूल रही हूँ तो आप करेक्ट कीजिएगा मुझे। तो जहाँ पर ये गई वहाँ पे रुका, कितनी देर रुका ये मुझे नहीं पता, पर हाँ इन्होंने रुका। इतनी देर में उन्होंने एक सूट, बाकी गोदी में कुछ सामान, बाकी एक लिफाफा जो कि ये नहीं ले रहे थे पर उसने दिया, क्योंकि वो जान रही है कि मेरे छोटे भाई की, बग्गा को छोटा भाई मानती है, तो उसकी बीवी है, उसके प्रति मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये नासपीटियाँ सगी बहनें लखा कमाने वाली, मम्मी ने ही बताया था ना लखा कमाती हैं, तो लखा कमाने वाली बहन भाभी को उसके बर्थडे पे, उसकी पहली एनिवर्सरी पे शर्ट, पजामे, टी शर्ट देती हैं। क्या इन्होंने कुछ ऐसा किया? कोई ढंग का एक तक आज तक सूट लिया, कोई ढंग की एक साड़ी ले दी, कोई हैवी साड़ी ले दी। इतने छोटे दिल, इतने तंग दिल वाली महिलाएं बस अपने लिए 3,500-4 हज़ार की लिपस्टिक खरीद सकते हैं, सूट खरीद सकते हैं 10-12 हज़ार के, लेकिन भाभी के लिए इकलौती है। 10-20 भाभी नहीं है, ना 3-4 भाभी हैं कि चलो इसके लिए जितना करना है दूसरे के लिए भी करना है, फिर तीसरे के लिए भी करना है, इसलिए सोच समझ के करना। इकलौती है यार, तो तुम्हें तो उसको पलकों पे बिठाना चाहिए। और वैसे तो तुम लोगों के जो मापदंड हैं अपने लिए इंडिपेंडेंट होने के, जो तुम्हारे सबके नारे हैं, और जैसा कि अगर तुम किसी की बातों से दुखी हो तो तुम्हारे ऊपर मानसिक अत्याचार हो रहा है, अगर तुम किसी की बातों से सहमत नहीं हो तो मानसिक अत्याचार हो रहा है, अगर तुम किसी के हिसाब से चलते हो तो फिर आप दूसरे के इशारों पे नाच रहे हो। जैसा कि बड़ी दीदी ने भी बोला था अपनी वीडियो में कई बार कि मैं किसी को खुश करने के लिए, प्लीज़ करने के लिए उसके हिसाब से नहीं चल सकती। मेरी अपनी लाइफस्टाइल है, मेरा अपना तरीका है, और मैं उसी तरीके से जीऊँगी, मैं किसी को प्लीज़ नहीं कर सकती। तो भाभी से ये लोग उम्मीद क्यों करते हैं कि वो प्लीज़ करे सबको? हाँ, क्यों? ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई, और इन लोगों को तो समझना चाहिए, जैसा आप अपने लिए सोचते हो वैसा अपनी भाभी के लिए भी सोचो। वो तो आपसे और छोटी है, दोनों से छोटी है, तो फिर उसके लिए आपके मापदंड चेंज क्यों हो गए मोहतरमाओं? अपने लिए हम इंडिपेंडेंट हैं, हमको कोई मुँह से भी बोलेगा तो अत्याचार हो गया, मानसिक प्रताड़ना हो गई, और भाभी को इतनी मानसिक प्रताड़ना दे के उसका बच्चा भी इस दुनिया से चला गया। इन सब क्या बोलें यार, कभी कभी ऐसे शब्द निकलने लगते हैं ना, क्या ही बोलें, चंडाल हैं बिल्कुल, चंडाल चौकड़ी कहते हैं ना। हमारी दादी कहा करती चंडाल इन नहीं कर, मन घसीट के भी दुरापटा गाल लालू जी नास पीटी। तो वैसे ही नास पीटी चंडालीन है दोनों की दोनों। मम्मी जी को हम ऐसे अपशब्द बोल नहीं सकते, पर मम्मी जी यही कहेंगे कि दुश्मन को भी ऐसी सास ना मिले, बग्गी की जो सास है उसके जैसी ना मिले, बस इससे ज़्यादा मम्मी को हम कुछ और बोलना ही नहीं सकते। और बाकी उनके सपोर्टर्स, नास पीटो, थोड़ी शब्दों की गरिमा बना लो। ये जो दरख्तों, बरगदों, पीपलों के पीछे ये सब काल्पनिक कहानियाँ बनाते रहते हो ना, ऊपर वाले से डर लो, थोड़ा सा डर लो।
हम लोग तो यहाँ वीडियो के बेसिस पे बात करते हैं या कमेंट के बेसिस पे बात करते हैं, लेकिन तुम लोग इतना गिर गए हो ये सोचा नहीं था। देख लो कहाँ गिरे हो, कीचड़ में गिरे हो या छिछी वाली जगह में गिरे। छी छी, बदबू बदबू बदबू, हटाओ। बस तुम इससे ज़्यादा मैटर नहीं करते हो, इसके अलावा मैं तुमको कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। बाकी तुमको जो बोलता है ये ऐसा वैसा, जो स्क्रिप्ट देता है ऐसा वैसा बोलो, तो बोलते रहो, अपनी चीज़ें करते रहो, मिलेगा। वीडियो के बेसिस पे तुमसे हो नहीं पा रहा है, बकवास तुमको ऐसे ही करनी है तो करते रहो। ये सिलसिला है प्यार का, ये ऐसे ही चलता रहेगा, है ना। तो जी अब मेरा मानना ये भी है कि जैसे झुठियंका के यहाँ गई थी, वो अभी भी दीदी दीदी कर रही है। जैसे वो एक थाली निकाली थी जिसमें दीप आंचल उसने लिखवाया है, तो उसका कहना था कि ऐसी ही थाली पे मैंने प्रियंका दीदी के यहाँ खाया था तो मेरा मन कर गया, स्वाद लग गया, तो हमने ऐसी थाली ले ली। अभी भी वो दीदी कह रही है, वो नासपीटियाँ कहाँ कैसे लिखवा रही हैं, कैसे कैसे चीज़ें करवा रही हैं, कैसी कैसी चीज़ें बुलवा रही हैं। तो ये जो प्रियंका दीदी हैं झुठियंका, इन्होंने ऐसा कुछ रस्म नहीं निभाई अपनी भाभी के साथ कि एक ये बैठाती बढ़िया उसके ऐसे ही देती, ये लो सूट, ये लो नारियल, ये लो शगुन, हैं, ऐसा कुछ हमने नहीं देखा शगुन वगुन करते हुए। आप लोगों ने देखा? नहीं देखा होगा। तो भैया जाहिर सी बात है, ये नया रिश्ता जो है, मैं हमेशा इस चीज़ में बिलीव करती हूँ कि ज़रूरी नहीं कि आपका खून का रिश्ता हो वही बहुत अच्छा हो। आपके पास अगर कोई ऐसा रिश्ता है जिसको तुम प्यार मोहब्बत से बढ़िया से जी रही हो तो बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छे से जियो, बहुत अच्छे से जियो, हैं, बढ़िया से उसको आगे ले जाओ, और ऐसे बनावटी खून के रिश्ते को ना लात मार दो, उनको ना दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के फेंक दो। भाई साहब हट, निकल, चल, बहुत हो गया। आजकल की इतनी टेंशन वाली ज़िंदगी में ऐसी फालतू की टेंशन लेना क्यों है भाई साहब? क्या कम टेंशन है हम सबकी ज़िंदगानी में? और ऐसे टॉक्सिक लोगों को निकाल के फेंको, कीमत उसकी चाहे जो हो। तुमको गरियाते हैं, गरियाते रहने दो, सुनने ही ना जाओ, गरिया के आगे पीछे रख लो भाई साहब, ठीक है। जहाँ से डालना है अच्छे से कान में रुई डाल के बैठ जाओ, सुनना ही नहीं, कोई सुनाना है नहीं भैया, हमें नहीं सुनना, जान दो। तो भैया ऐसे घटिया लोगों को सुना ही मत। और जो तुमने टाइटल में डाला है कि एक नए रिश्ते की शुरुआत, तो इस रिश्ते की तुम वैल्यू करो, वो तुम्हें समझेंगे, तुम्हारी कदर करेंगे। और जो बेकदर हैं, बेकदरे लोग हैं, उनकी कदर तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं। फ़र्ज़ निभाओ, तुम्हारे घर आए भूखे प्यासे हैं, अपना फ़र्ज़ निभाओ, चाय पानी पूछ लो, बोलें तो बोल लो, हलचल ले लो, बस एक भैया थिन लाइन बना लो कि इसके बाद नहीं, ठीक है। तुमको जो बकवास करनी है करती रहो। और ये घटिया कमेंट करने वाले लोग, ये मतलब क्या कहना चाहते हैं? उफ, तुम कितनी ज़्यादा चेंज हो गई हो। तुमने इतना ईगो घमंड आ गया है। बग्गी तुम ये मत सोचना, तुम्हारी सास ने कितना संघर्ष किया है, तीनों बच्चों को पढ़ाया लिखाया है, इतना लाइफ में आगे बढ़कर, और तुम घमंड दिखा रही हो। अपनी सास को देखा है कैसे उसने सब कुछ संभाला है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। मतलब कमाल है यार। मम्मी जी का त्याग बलिदान। अरे भैया उनके साथ एक घटना हो गई, और उनकी जगह पे उनके जो पति की नौकरी थी उनको 1 आध साल में उनको मिल गई। उस नौकरी के सहारे उन्होंने अपनी लड़कियों का पालन पोषण किया। पालन पोषण कैसा किया वो आपको दिख ही रहा है ना। तमाम ऐसे लोग हैं समाज में जो वाईटी पे नहीं हैं, उनके हस्बैंड के पास कोई जॉब भी नहीं होती है, वो तो कोई भी अपना काम कर रहे होते हैं, या तो डेली कमाने खाने वाले होते हैं। फिर उनके साथ अगर कभी ऐसी घटना हो जाती है, जो कि ईश्वर न करे कभी किसी के साथ हो, पर होती है, संसार का यही नियम है। वो लोग भी अपने बच्चों को पालते हैं, लेकिन कभी भी अगर उनके बच्चे गलत कृत्य करें और अगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो समाज उनको सुनाता है कि भैया पालन पोषण में बाप नहीं रहा तो देखो ऐसे ऐसे निकल गई औलादें, माँ तो ध्यान ही नहीं दे पाई है। तो वहाँ पर गलत चीज़ों को हम सही नहीं ठहरा सकते कि माँ ने त्याग बलिदान किया। और हर माँ जो अपने बच्चों को पालती है पोसती है अपना फ़र्ज निभा रही होती है। भाई ये गलत चीज़ों को ना आप लोग इस प्रकार से प्रमोट करना बंद कर दीजिए। मम्मी जी का त्याग बलिदान। भाई समाज में ऐसी तमाम लेडी हैं ना जिनके पास उनके हस्बैंड की जॉब भी नहीं थी, जो उनको ट्रांसफ़र हो गई। उन्होंने किसी तरीके से इधर उधर काम करके या फिर दूसरों के घर में कई बार अपना बर्तन झाड़ू पोछा करके भी अपने बच्चों को पाला होता है। और प्राउड से उनके बच्चे, कभी कभी पेपर में पढ़ो कि काम वाली के लड़के ने या लड़की ने ये एग्ज़ाम निकाला, या फिर यहाँ पर उसने ये किया वो किया।
वो रोना नहीं रोते हैं डीजे अम्मा की तरह कि भाई साहब साडी लाइफ तो ऐसे ही बीत गई, कोई अरमान पूरा नहीं हुआ, अब तो मेरे को साडा ये भी चाहिए, साडा वो भी चाहिए, क्या मैं जीऊँ भी ना, साडा बहुत काम कर लिया, सारे फ़र्ज निभा लिए। वाह मम्मी जी वाह, कमाल हैं आप, और आपके ये साडे काम साडे फ़र्ज। तो इस तरह की बकवास चीज़ें आप करना बंद कर दीजिए, मैं यही कहना चाहूँगी। मम्मी के भक्तों, थोड़ा भक्ति में कमी ले आओ, हैं? इतना भी भक्ति अच्छी नहीं होती है। खोपड़िया चढ़ के तुम्हारी भक्ति नाच रही है, वाह जी वाह। इतनी कम एज में भी इतनी समझदार है, काफ़ी अच्छे तरीके से अपने घर को मैनेज कर रही हैं आप। कीप इट अप। दोनों के बीच ऐसे जैसे आपने जो करा है ना, हर कोई नहीं कर सकता। ऊपर से 3 घर में अगर आपके पास इस प्रकार की औरतें हों तो बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है। बग्गी बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें हैंडल कर रही है, लेकिन कुछ लोगों को भाई उह मिर्ची, आह आह मिर्ची, हाय हाय मिर्ची, तीखी तीखी, लाली लाली जौन मिर्ची लगनी है लग जाने दो। क्या मम्मी प्रीति लगा रखा है, हैं? कमेंट्स में ये दोनों बेटी कहाँ थी जब आंचल को ज़रूरत थी। बेटियों की हर बात प्यारी है और आंचल की हर बात जहर। कैसा लगता है मम्मी जी को? तो किसी ने कमेंट किया है कि भाई तुम लोगों ने क्या मम्मी मम्मी परेतिन लगा रखा है। हाँ, कुछ कमेंट आए, परेतिन को समझो, परेतिन को पैन पैर करो, परेतिन दुख की मारी है, अबला नारी है। अरे ये अबला नहीं है, ये है वो अबला जो अच्छों का बजा रही तबला, तनक दिन हैं, आई का कहते हो अबला। अरे दैया रे दैया, काय तुम लोग अबलाओं का नाम खराब कर रहे हो। अबला नहीं है, ऐसे आप ना खराब करिए नाम। तो भाई सेम आप प्रीति से बात क्यों नहीं करते, उसका वीडियो क्यों नहीं दिखाते? ऐसा लग रहा है कि उसमें भी अब अपना रंग दिखा दिया है। हाँ बिल्कुल सही आपने किया। अमन भारद्वाज करके आईडी है, हर जगह जाती है, हर किसी को लल्लो चप्पो करती हैं, लेकिन आज पहली बार परेतिन के लिए इन्होंने बोला कि अब लग रहा परेतिन अपने असली रंग रूप अवतार में आ गई है। तुम चेंज नहीं हुई हो, वो लोग चेंज हुए हैं। तुमने हर टाइम उनका साथ दिया है और जब उन्होंने तुम्हारा साथ देना था तब छोड़ दिया। बहुत सही बात इन्होंने कही कि भाई जब ना इसको साथ चाहिए था तब ऊपर जाके टंडीले बैठ गई थी, किसी ने साथ नहीं दिया। तो मैं तो यही कहूँगी कि भैया तुम जो चल रही हो यथार्थ के धरातल से जुड़ी रहो, बहुत अच्छा चल रही हो और किसी के पग चिन्हों पे चलने की ज़रूरत नहीं है। इज्जत रिस्पेक्ट की तरह जिस तरीके से तुमने आज नाम लिया प्रियंका दीदी, बहुत अच्छा किया। तुम अपने कर्म अच्छे रखो, ऊपर वाला देख रहा है। सबकी जलन, सबकी ईर्ष्या, सबके बदले के भावना वाली जो लगन इस समय लगी है वो भी देख रहा है। तुम अपना सही रास्ता चलो। बहुत अच्छा किया। तो भाई अब आपको बता दें कि यहाँ पर ऐसे जो भर भर के कमेंट आ रहे हैं, बहुत अच्छा है। ऐसे कमेंट देखकर बहुत अच्छा लगा, है ना, कि लोग समझ रहे हैं इन चीज़ों को, लेकिन कुछ भक्त लोग हैं जो भक्ति में डूबे हैं, वो नहीं समझ रहे हैं। खैर, ऐसे लोगों का कतई कुछ हो नहीं सकता। हाँ, बग्गा वापसी करते हुए बता रहा था कि भाई ऐसा ऐसा स्टेटस रहा, ऐसा ऐसा सीन रहा। ठीक है बग्गे, तुम काम करो, अगर मिल रहा है और कुछ ढूंढो नया। घर में ना बैठो उल्लू लुल्लू बन के, बाहर निकलो, कुछ ना कुछ काम करते रहो। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। हाँ, एक चीज़ बग्गे ने और बताई थी, बोलते हुए उसकी ज़ुबान लड़खड़ा रही थी कि कहीं हमारी छोटी बहनियाँ ठाए ठाए ना कर दे हमका। मैं पेस्ट्री लेके जा रहा हूँ आंचल के लिए, मतलब 2 पेस्ट्री लेके जा रहा हूँ, मतलब दोनों के लिए। तो एक पेस्ट्री आपको पता है कौन किसकी है, सिड की है, और एक है आंचल की। अब बढ़िया है, तू अपना फ़र्ज़ निभा भाई, जो आ रहा है बच्चा तेरे पास तो निभा, बाकी जल कुकड़ों को जलने दे भाई। स्टोरी लगाए के जल रही हैं, भुन रही हैं, इससे ज़्यादा उनका कतई कुछ हो नहीं सकता। ऐसे इनका ताउम्र जलते जलते उम्र बीत जाएगी, चिढ़न मस्ती रहेगी। आज भी किसी भी XYZ रिश्ते से उभर नहीं पाई हैं, आज भी बस वो जलन की भावना रखे हैं। जो रिश्ते उनके साथ अब नहीं हैं उनसे भी आज उतने जल रही हैं। तो बस ये कहती हैं लेट गो, और डिग्निटी और पॉजिटिविटी, बस ये शब्द हैं। इन शब्दों से इनका कोई मेल मिलाप नहीं है कि भाई इन शब्दों को ये मीन करती हूँ। तो भाई साहब ऐसी हैं हमारी छुटकन्नी जिज्जी,
बग्गा बग्गी यहीं पे अब हैं या क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इसके बारे में जल्द ही अगर कोई जानकारी मिल जाती है तो ठीक, अदरवाइज़ देनी तो पड़ेगी। टरू वाले खून पी लेंगे ऐसे कैसे। और तुम्हें भी बताना चाहिए क्योंकि तुमने बोला था, जोश में बोला, गुस्से में बोला, जैसे भी बोला, पर इस पर सटीक तरीके से तुम जवाब दो वो बहुत ज़रूरी है। तो बग्गी ने अपने काफ़ी सूट दिखाए, बाद में बाकी चीज़ें भी दिखाई, बहुत सारी उसने बातें भी करी। कुछ लोगों को ओवर एक्टिंग लगी, लेकिन भाई देखो अब ओवर एक्टिंग जिसको लगती है उसको हम कुछ बोल नहीं सकते। अब ऐसे लोग तो हैं ना हमारे पास। बाकी अभी मिलते हैं थोड़ी देर लाइव में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।